नाज़रीन, बहरिया टाउन कराची वालों के लिए बहुत बड़ी खबर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला हल हो गया। इस टॉपिक पर बात करेंगे और साथ साथ आप लोगों को बताएंगे कि मलीर एक्सप्रेस वे की आज मौजूदा सूरत हाल क्या है और किस तरह से ये गेम चेंजर साबित होने जा रहा है। DHA सिटी कराची के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं कुछ वीडियोस देख रहा था जिसके व्यूज 1 मिलियन प्लस पे चले गए और ये कराची वालों के लिए बहुत बड़ा तोहफा मलीर एक्सप्रेस वे को बयान किया गया, जिसकी कुछ ग्राफिक्स और कुछ ऐसी एनिमेटेड वीडियोस और कुछ रियल टाइम फुटेज डाल के जो मलीर एक्सप्रेस वे की कंस्ट्रक्शन अपडेट दी गई थी इस वीडियो के अंदर, जिस वीडियो का मैं तज़किरा कर रहा हूँ। तो नाज़रीन, आप लोगों के साथ ये शेयर करना इसलिए लाजिम है कि आप लोग भी कराची के रिहायशी हैं और खासकर आप लोग मलीर एक्सप्रेस वे के आ जाने के बाद बहरिया टाउन में, DHA सिटी में या सुपर हाईवे के ऊपर मौजूद M9 मोटरवे के ऊपर मौजूद जितनी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट है, आप लोग भी उसी तरफ यानी मूव करने का सोच रहे होंगे और यकीनन सोच रहे होंगे, क्योंकि आज कराची शहर का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज जो भी हालात हैं आपके और मेरे सामने है। और आप लोगों की ये चीज बताता चलूं कि बहरिया टाउन कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो मसला हल हुआ, इसमें सबसे पहले तज़किरा करूं कि यहाँ से 3 डिफरेंट रूट्स हैं EV बसेस के जो कराची शहर से कनेक्ट करते हैं आप लोगों को और बहरिया टाउन कराची के मुख्तलिफ एरियाज में, यानी स्पोर्ट्स सिटी से लेके प्रिसिंग 27 हो, प्रिसिंग 10 हो, 11 का एरिया हो, ग्रैंड मस्जिद हो, इकरा यूनिवर्सिटी का इलाका हो, कायद विलाज, इकबाल विलाज या प्रिसिंग 19 का इलाका हो या हॉस्पिटल का एरिया हो, सारे एरियाज को ऑलमोस्ट ये बसेस कवर करती हैं और आप लोगों को लेके जाती हैं मलीर हाल्ट, नुमाइश और इसके बाद आयशा मंजिल। यानी मुख्तलिफ टाइम इसके टाइमिंग है, शेड्यूल आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा, स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे। तो ये चीज मैं बहरिया टाउन रिहायशियों के लिए खुशखबरी दे रहा हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त हो चुका है आप लोगों के लिए। और ये बहुत दरीना ख्वाहिश थी लोगों की कि हम लोग बहरिया टाउन कराची, जो कि शहर से काफी दूर समझा जाता है, आज भी दूर है, लेकिन जब इस तरह के नए रूट्स बनते हैं, मलीर एक्सप्रेस वे जैसे, फिर या ये जना एवेन्यू बना हुआ है जो एयरपोर्ट का एरिया या मलीर के एरिया को कनेक्ट करता है सुपर हाईवे के साथ, इसको भी जिना एवेन्यू कहते हैं। जिना एवेन्यू के ऊपर अच्छी खासी आजकल डेवलपमेंट चल रही है, यहाँ पे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। और ये एरिया भी एक ऐसा वक्त था कि यूनिवर्सिटी रोड हो, यूनिवर्सिटी रोड का ये इलाका यानी मलीर का इलाका, ये सारे का सारा इलाका भी कराची शहर से दूर दराज का इलाका कंसीडर होता था और कराची शहर से बाहर कंसीडर किया जाता था, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आज बहरिया टाउन कराची को कंसीडर किया जाता है। मैं आप लोगों के साथ ये चीज शेयर करना चाह रहा हूँ कि आज से यानी 5 साल बाद, 10 साल बाद यहाँ कराची शहर वालों के लिए किस तरह से अच्छी पॉजिटिव साइंस होंगे, क्या पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं, मैं आप लोगों को अब लिए चलता हूँ मलीर एक्सप्रेस वे की तरफ। मलीर एक्सप्रेस वे की नाज़रीन जो मौजूदा सूरत हाल है, सबसे पहले खुशखबरी ये देता चलूं कि 80% तक काम मुकम्मल हो चुका है। इसके ऊपर 8 इंटरचेंज आ रहे हैं और 6 लेन फास्टेस्ट एक्सप्रेस वे ये बना दिया गया है, जिसके ऊपर सिग्नल फ्री ये सारे का सारा एरिया होगा। 1.5-2 घंटे की ड्राइव जब आप लोगों को क्लिफ्टन, DHA या कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों से आप लोगों को M9 मोटरवे पे आने के लिए कम से कम 1.5-2 घंटों का वक्त दरकार हुआ करता था, लेकिन मलीर एक्सप्रेस वे की आ जाने के बाद इंशाल्लाह ये 20 से 25 मिनट की दूरी पे आपको DHA सिटी और बहरिया टाउन मिलेगा, या आप ये कह लें कि M9 और सुपर हाईवे, यानी ये आपको 20-25 मिनट की दूरी पे मिलेगा। आज अगर हम लोग देखते हैं, हमने क्लिफ्टन जाना हो, DHA जाना हो या इस तरह के कहीं भी कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सदर की तरफ जाना हो, तो हम लोग पहले घंटों सोचते हैं, डिस्कशंस करते हैं, अच्छा यार इतनी लंबी ड्राइव, इतनी ट्रैफिक और इतना मतलब ये जो रशी प्लेसेस हैं, ये किस तरह से हम लोग जाएंगे। और जिस तरह से लियारी एक्सप्रेस वे ने अपना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, इसी तरह मलीर एक्सप्रेस वे कराची शहर की तारीख को बदल देने वाला एक प्रोजेक्ट है। आज मैं ये बताता चलूं कि ये गवर्नमेंट की भी काफी सारी न्यूज आ रही है, सोशल मीडिया पे भी अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं तो बहुत सारी न्यूज आ रही है कि 80% तक का काम मुकम्मल कर दिया गया। गुज़श्ता अगस्त के महीने में इसके कुछ जो इंटरचेंज को ओपन कर दिया जाना था, लेकिन ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस जिस तरह से हो जाते हैं डिले, तो इस तरह मेरा ख्याल है कि सिंध सरकार से भी काफी काम में तखीर हो चुकी होगी, जिस वजह से ये चीजें ओपन नहीं की गई। लेकिन साल 2024 के आखिरी महीनों में, यानी यही अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीनों में ही एक्सपेक्टेड है कि ये चीजें ओपन कर दी जाएंगी और फिर फाइनली साल 2025 तक इस प्रोजेक्ट को 100% मुकम्मल करके अवाम नाज के लिए ओपन कर दिया जाएगा। आप लोगों को ये बताता चलो, यहाँ पे मुस्तकबिल में 25 से 30 मिनट में तय किया जाने वाला ये सफर
کراچی شہر کے مختلف علاقوں کو یعنی 8 مختلف انٹرچینجز کے ذریعے ہوتا ہوا ملیر ایکسپریس وے کو یہاں پہ لا کے ڈی ایچ اے سٹی اور بحریہ ٹاؤن کے ساتھ کنیکٹ کرے گا. بحریہ ٹاؤن کے قریب بھی اور ڈی ایچ اے سٹی کے قریب بھی انٹرچینج وغیرہ بن رہے ہیں جو کہ بحریہ ٹاؤن کی پراپرٹیز. اب ریئل اسٹیٹ پراپرٹی والے ہیں, اب ریئل اسٹیٹ کی طرف آپ لوگوں کو لے کے آؤں گا کہ پراپرٹی کی قیمتوں کو بھی 4 چاند لگا دیں گے, کیونکہ جب فاصلے سمٹتے ہیں تو قسمت بھی بدلتی ہے. اور پھر آج سے پہلے بھی ہم نے لاہور شہر ہو, راولپنڈی ہو, گجرانوالا اور لاہور جڑواں شہر ہو, اسی طرح سے آپ لوگوں نے مختلف علاقوں میں اسی طرح قیمتیں بڑھتی ہوئی دیکھی. ملتان شہر میں جب رنگ روڈ ٹائپ یہ جگہ بنی یا بہت سارے انٹرچینجز اس طرح سے بنے اور فلائی اوورز بنے, یونیورسٹی روڈ جو کہ شہر سے باہر ہوا کرتا تھا, یہ ساری چیزیں میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ جو لوگ پاکستان کے مختلف علاقوں میں آلریڈی ان چیزوں کو ایکسپیرینس کر چکے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے خوش آئند بات یہ ہے کہ اس دفعہ پھر کراچی شہر کے ان علاقوں میں یہ والی جو پاکٹ رہ گئی ہے کہ آپ لوگوں کو پاپولیشن کو اس طرف آنا ہی آنا ہے, کیونکہ اور ایک طرف سمندر کا آپ دیکھ لیں کہ ایک طرف کراچی شہر کے سمندر آ جاتا ہے, دوسری طرف بلوچستان ہے, تو آپ لوگوں کے پاس گرو کرنے کے لیے یہی زمین کا ٹکڑا بچتا ہے کہ آپ لوگ سپر ہائی وے کی طرف ہی آئیں گے اور یہی شہر ایک دفعہ یعنی ٹریول کرتا ہوا یا کہہ لیں کہ پھلتا پھولتا ہوا آپ لوگوں کو نوری آباد کے ساتھ کنیکٹ کر دے گا. پھر ایک ٹائم آئے گا جس طرح سے میں کہا کرتا ہوں کہ آئندہ 20 سال بعد, 15 سال بعد یا 10 سال بعد یہ ہوگا کہ کراچی اور حیدرآباد کو بھی ہم لوگ جڑواں شہر کہہ سکیں گے. مستقبل کی بات کر رہا ہوں, ابھی فوراً نہیں. اور پھر یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایئرپورٹ بھی, کراچی شہر کا ایئرپورٹ بھی شہر سے باہر نکل کے آنا ہے, تو اس کے لیے بھی جو متوقع جگہ ہیں وہ بھی نوری آباد کے قریب ہی کہیں ہوگی. تو ڈی ایچ اے سٹی اور بحریہ ٹاؤن یہ سپر ہائی وے ہی اس کے لیے بھی آئیڈیل لوکیشن بنتی ہے. تو یقین مانیے یہ ملیر ایکسپریس وے وداؤٹ پلاننگ نہیں بنایا جا رہا, یہ پلاننگ کے ساتھ بنایا جا رہا ہے. اور آپ لوگ یاد رکھیے کہ اس ساری جگہ کی قیمتیں 4 چاند لگ جائیں گی, قیمتیں دن رات بڑھیں گی. اور ابھی سے فیوچر پلاننگ کر لیں, کیونکہ جتنا بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, یا آپ یہ کہہ لیں کہ جتنے اور بھی کافی سارے ادارے ہیں وہ ایجوکیشنل ہوں یا سروسز دینے والے ہوں, ہاسپٹلز ہوں, یہ سارے کے سارے سپر ہائی وے کے اوپر اپنی لینڈز آلریڈی پرچیز کر کے اپنے بہت سارے پروجیکٹس کو مکمل کرنے کے قریب ہیں. آپ لوگ ان چیزوں پہ ریسرچ کیجئے گا جس طرح میں بھی کرتا رہتا ہوں. اگر آپ لوگوں کے پاس کچھ انفارمیشن ہو تو میرے ساتھ شیئر کیجئے گا, کمنٹ باکس میں آپ لوگ لکھ سکتے ہیں. مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے یو کین فالو می آن سوشل میڈیا. تھینک یو سو مچ.